हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है लंका में हनुमान। जी हाँ, हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवत सफल हो गए थे। हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था। राम के प्रति समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने की थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वे आकाश में थे। समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिखलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए और परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी। पर्वत पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा था। उसका शिखर स्थिर था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थीं। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था। निश्चल छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपकर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे ढुलकने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट गए पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोले की तरह। हनुमान इसे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका के जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादल की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक सुनहरा चमकता हुआ। वह जल राशि को चीर कर ऊपर उठा। मोनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर लो, थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके। उन्होंने मेकान की संगीधी बांधा लगाई। राम काज में वह मेनक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वहां कुछ और ऊपर उठ कर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आईं। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम था सिंहांसिका था। छाया से राक्षसी उसके जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। कूद हनुमान ने सिंहांसिका को मारकर आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई देने लगी थी। रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उड़ते हुए कंगारू, उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वे लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रचना मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ी। चारों ओर वृक्ष, सुशोभित उद्यान, भव्य वदन, हवा में लहराता संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतना सुंदर उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की। समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगरी में यह काम आसान नहीं था। वृक्ष डालियों से कूदते कूदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए।
राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंखें बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उनकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा था। सोचते हुए हनुमान अंतपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षस के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न चला। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा रख दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिलने बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया। तो अब मैं आपसे आगे लेती हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आगे की वीडियो स्टार्ट करूँगी। खुश रहो, स्वस्थ रहो। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।